वेलकम बैक। अभी हम लोग आगरा से निकल चुके हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। फतेहपुर सीकरी है यहाँ से 42 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से फतेहपुर सीकरी के लिए। फतेहपुर सीकरी में काफ़ी कुछ घूमने वाला है, अकबर का बहुत कुछ बनाया हुआ वहाँ पे है, तो चलकर उसको भी देख ही लेते हैं क्या क्या उन्होंने बनवाया है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो इस ब्लॉग में भी आपको अच्छा लगेगा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी एंट्री कर चुके हैं हम लोग फतेहपुर सीकरी में। सामने है ये फतेहपुर सीकरी का एंट्री गेट। ये है किला, जहाँ का टिकट घर है इधर, जहाँ में लेंगे हम सबसे पहले टिकट, और सारा कुछ इसी के अंदर है। बस बुलंद दरवाज़ा अलग साइड है, बाकी पंचमहल और अकबर का हाउस, बीरबल हाउस, जोधाबाई पैलेस, सब कुछ इधर ही है। तो सबसे पहले टिकट ले लेंगे, फिर चलेंगे इसके अंदर से। यहाँ का टिकट प्राइस है 50 रुपीज़। ये 40 रुपीज़ है फतेहपुर सीकरी का, और 10 रुपीज़ किस चीज़ का है? अच्छा, टोल टैक्स टिकट 10 रुपीज़ है टोल टैक्स टिकट। इसमें कौन सा टोल टैक्स है यार? टोटल 50 रुपीज़ का है। चलो, हाँ कड़क धूप है अभी तो, अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी किले देखे उसमें से ये थोड़ा यूनिक लग रहा है मुझे। अच्छा, कहीं भी जाओ ये कबूतर ज़रूर दिखते हैं, ऐसा क्यों? आप किसी भी पुराने बिल्डिंग में चले जाओ, वहाँ कबूतर ज़रूर दिखेंगे। जानकार लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्यों। यहाँ भी क्लासेस चल रही हैं, लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलो हम लोग बंक मारते हैं। अच्छा है, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत यूनिक लग रहा है ये, कितना यूनिक है। ये है दीवाने खास, यहाँ पर अकबर अपनी स्पेशल मीटिंग्स किया करते थे, लेकिन काफ़ी छोटा है, इतने में मीटिंग्स हो पाती होंगी? मुझे तो नहीं लगता हो पाती होंगी। और यहाँ से दिखता है पूरा फतेहपुर सीकरी शहर। ये है किला और ये सामने शहर। और सामने दिख रहा होगा आपको एक वॉच टावर। ये आप जब भी कभी किसी भी किले पे जाएंगे तो आपको उसके पास में ये ज़रूर दिखेंगे। ये सिक्योरिटी पर्पस से बनाए जाते थे। ये सामने है खजाना नाम से एक बिल्डिंग। ये है 3 कमरों वाला यह भवन, जो गलती से आँख मिचौली कहा जाता है। वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवारों से निकली पत्थर की तिरछी धारियाँ, जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं। इसके मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर है। यहाँ भी प्रेरणा मंदिर है। चलो इस खजाने को भी देख ही लेते हैं अंदर से चल के। ये है खजाना। कहाँ है खजाना? यहाँ भी कबूतर। ये इस खजाना के
बाहर का हिस्सा, यहाँ थोड़ी सी ग्रीनरी दिख रही है। एक बात नहीं समझ में आती कि इन लोगों के किले में गेट क्यों नहीं होते थे, दरवाजे। मतलब गेट तो है, इनमें दरवाजे नहीं लगे हैं, तो ये क्या हमेशा ओपन ही रहते थे? ऐसे तो खजाना लूट जाता। निकल आए, सड़ गए, खराब हो गए। अच्छा, और खजाने से खजाना लेके हम लोग निकल रहे हैं बाहर। नेक्स्ट कौन सा है? अब है हम लोग चलें शौचालय की तरफ। ये तो देखना बनता है क्योंकि ये तो रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ है, तो इसको तो देखना ज़रूर बनता है। बाकी कुछ देखो ना देखो, देखें हमारे नवाब कैसे जाते थे शौचालय में। कहाँ है इनका शौचालय? ये है, ये शौचालय ही लाइन से बने हैं। ये और क्या बात कर रहे हो? इस पे कई हैं, ये इनके कमोड है। ये कमोड है, ये तो नहीं है कमोड, ये है शौचालय। अरे यार वो पब्लिक के लिए बने हैं भाई। और ये है पंचमहल या बादगीर। पंचमंजिल का यह भवन 5 महल के नाम से विख्यात है। इसकी हर मंजिल अपनी निचली मंजिल से छोटी है। सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 स्तंभों पर आधारित एक छतरी है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकरण हैं। महल की पहली से 5वीं मंजिल में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा 4 स्तंभ हैं। यह महल मनोरंजन का स्थान था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर शहंशाह गर्मियों की शाम की ताज़ी हवा तथा रात में चांदनी का आनंद लेता था। कोई रिस्पेक्ट नहीं इसका मतलब। हरम की बेगमें भी पर्दे वाले रास्ते से आती थी और तीसरी मंजिल से जुड़ा हुआ था। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं। यहाँ पर उनकी बेगम या कहें जोधाबाई यहीं पर खेलती थी। और ऊपर ये जो छतरी नुमा है, यहाँ पर बैठकर शहंशाह अपना आनंद लेते थे। और ये सामने है जोधा महल, जहाँ जोधाबाई जी रहती थी। ये जोधाबाई के महल के ठीक सामने का व्यू। सामने का ये है गार्डन, और वहाँ ये दो उनके झरोखे हैं, जहाँ से वो बैठ के इस नेचर का, इस गार्डन का आनंद लेती थी। अब इसके अंदर भी चलेंगे, देखेंगे भाई जोधाबाई का महल कैसा है अंदर से। सबिस्तान इकबाल जोधाबाई का महल। यह आकर्षक महल अकबर का मुख्य हरम था, जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। चौकोर आंगन के किनारे अनेक कमरे हैं। 20 तथा कोनों में स्थित कमरे 2 मंजिल के हैं। पूर्व में स्थित बीच के कमरे में प्रवेशद्वार है तथा पश्चिम में सुसज्जित स्तंभों पर आधारित एक मंदिर है, जिसमें बने तालों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती थी तथा मुख्य देवता के लिए एक चबूतरा था। हल्के नीले रंग की खपरेल से सुशोभित इस महल का निर्माण संभवतः 1970 और 1974 के मध्य हुआ था। ठीक है, अब आओ चल के देखते हैं। 500 साल करीब 500 साल पुराना ये महल है। 500 साल। इधर क्लास फिर से चालू हो चुकी है। हम लोग क्लास को बंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये है अकबर का हरम, जहाँ जोधा अपनी कई सारी दासियों के साथ रहती थी। ये है एरिया, बहुत बड़ा सा आंगन। यहीं पर वो भी देखने को मिलेगा जो देवी देवताओं का मंदिर है, चल के वो देखते हैं। शायद पूरे किले में एक ऐसी जगह होगी यहाँ पर एक छोटा मंदिर दिखेगा। ये जोधाबाई का महल काफ़ी बड़ा है। इस कैमरे से शायद पता ना लग रहा हो कि एरिया कितना है यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर। मतलब वाकई में लोग जो किले बनाते थे वो जस्ट लाइक एक सिटी जैसा बनाते थे, कि पूरा शहरी होता था एक उनका खुद का किला। और ये है जोधाबाई का मंदिर उस जोधाबाई महल में। ये वो मंदिर की जगह है जहाँ पर आई थिंक मूर्तियाँ रखी होंगी, लेकिन अभी तो इनमें से मूर्तियाँ गायब हैं, कोई भी मूर्ति नहीं है। ये चबूतरा है जहाँ वो बैठ के शायद पूजा करती होंगी, लेकिन मूर्तियाँ होनी चाहिए थी। ऐसे कैसे सारी मूर्तियाँ गायब हो गई? अगर गायब हो गई तो दोबारा रखी जानी चाहिए थी।
कि कम से कम जो विजिटर्स आते हैं उनको पता चले कि हाँ इसके अंदर मंदिर भी है और वहाँ पर मूर्ति भी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ रिपेयर नहीं होता है, यहाँ भी किले में और पुरातत्व विभाग जो है बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर कराता रहता है अगर कुछ भी टूटता फूटता है। तो मेरे हिसाब से तो वो भी बननी चाहिए थी। ये सलीम चिश्ती की फैमिली की सारी कब्र हैं, ऊपर लेडीज़ हैं और इधर जेंट्स की हैं। ये भी आई थिंक लेडीज़ की ही है। और उधर है सलीम चिश्ती की दरगाह। इनमें कैंडल्स जलती थी रोशनी के लिए। और ये कब्र हैं सलीम चिश्ती की फैमिली की। ये जेंट्स एरिया है, यहाँ सारे जेंट्स लोग दफनाए गए हैं और ये हैं लेडीज़ के। ये हमारे गाइड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि ये जो सुरंग है ये जाती है आगरा फोर्ट। और जो एक कहानी थी कि अनारकली को चुनवा दिया गया था, तो ये गाइड साहब बता रहे हैं कि इनको चुनवाया नहीं गया था, अकबर ने उनको इसी सुरंग के रास्ते से भगा दिया था। और खबर ये थी कि अनारकली को चुनवा दिया गया। ये एसी वाला सिस्टम है, कूलर, यहाँ से हवा आती थी। इधर भी बहुत सारी हैं कब्र। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ भी कब्र। मतलब इस जगह पे सबसे ज़्यादा तो कब्र दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गलत जगह पे आ गए हैं। और ये सामने है विशालकाय बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे के बाहर का ये है पूरा शहर। ऐसा दिखता है, कितना ऊंचाई पे है ये, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब यहाँ से देख रहे तो पता चल रहा है कि ये कितना ऊंचाई पे बना हुआ है। पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। इसीलिए शायद इतना ऊंचा किला बनाते होंगे कि जब भी कोई आक्रमण हो, कोई सेना आए तो उनको दूर से पता चल जाता होगा आ रहे हैं वो साहब। मेरे फ़ोन की बैटरी बची है 15% और ऑलमोस्ट मैंने फतेहपुर सीकरी सब कुछ कवर कर लिया। इधर फतेहपुर में ये बुलंद दरवाज़ा और ये सलीम चिश्ती की दरगाह वगैरह थी, ये सब कुछ कवर कर लिया। उधर सीकरी में जो भी महल थे जोधाबाई और अकबर और बीरबल वगैरह के, हाँ वो सारा कुछ कवर हो गया है। तो अच्छा लगा जाके। वैसे सीकरी वाला जो था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू ये फतेहपुर वाला, है ना, क्योंकि यहाँ पे अब नहीं बोलूँगा, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। बाकी सब बढ़िया है। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, नहीं तो फिर बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर अपने आप एंड हो जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं सीधे आप लोगों को मथुरा में। जय श्री कृष्णा।